Hello students, I am Nitin and here in the video I am going to teach you संगम एज। तो मैं दोस्त संगम एज के बारे में आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाने का स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, इसमें से हम साउथ इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जो नॉर्थ इंडिया के बारे में थे पूरा पढ़ चुके थे, ओके। तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एविडेंस साउथ इंडिया डिड नॉट एक्सपीरियंस ये distinct bronze age and directly transitions to the megalithic age, also known as iron age in south india, where there was use of a large stone। तो दोस्त हमारा जो साउथ इंडिया है कोई भी वहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं किया जाता है ब्रॉन्ज एज वगैरह के। वो लोग डायरेक्ट कहाँ जंप करते हैं, वो लोग डायरेक्ट जंप करते हैं मेगालिथ स्टोन में, जो कि बिग स्टोन हुआ करते थे आयरन एज में, ओके। टाइम पीरियड इसका 2500 से 500 बीसी का होता है। स्ट्रक्चर फाउंड इन इंडिया, आप लोग जब देखोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से साउथ इंडिया में हुआ करता था। डॉलमैन फाउंड इन ग्रेव्स और मेहनीर, इस प्रकार का स्ट्रक्चर हुआ करता था, ठीक है। पॉटरी, वहाँ का पॉटरी कैसा हुआ करता था, तो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी वेयर यूज्ड। कम्युनिटी, दे बिलोंग टू पेस्टरल कम्युनिटी, ये लोग पेस्टरल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। दे न्यू अबाउट एग्रीकल्चर बट डिड नॉट प्रैक्टिस इट, ये लोग एग्रीकल्चर के बारे में जानते थे तब तो भी प्रैक्टिस नहीं किया करते थे, ठीक है। और द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया स्टार्ट विद चेरा पांड्या एंड चोला, चेरा चोला पांड्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात किए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो साउथ इंडिया है वो ब्रॉन्ज एज नहीं देखता है, वो डायरेक्ट आयरन एज में जंप करता है, ठीक है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा होता है टाइम पीरियड 2500 से लेकर 500 का टाइम पीरियड होता है। और यहाँ पर ब्लैक और रेड वेयर पॉटरी देखा जाता है। और हमने क्या क्या यहाँ पर देखा कि ये लोग पेस्टोरल कम्युनिटी हुआ करते थे। पेस्टोरल कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, जो गाय पशुपालन डोमेस्टिकेशन करते हैं। और जो है चेरा चोला और पांड्या, ये हम बात कर लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेहनी डॉलमैन ये सब का देखा गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो संगम एज 3rd सेंचुरी से 3rd सेंचुरी एडी तक पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि 600 का गैप है। मीनिंग ऑफ द संगम, संगम का मतलब असेंबली होता है, ठीक है ना। द एरिया लाइन टू साउथ ऑफ कृष्णा एंड तुंगभद्रा। ए टोटल ऑफ 3 संगमा वेर हेल्ड एंड ऑल वेर पैट्रोनाइज बाय पांड्यास, चेरा चोला पांड्यास। assemblies were held at Tamil Nadu and were known as मुच्छेखागम, कहाँ पर नॉन एज ए मुच्छेखागम। 3 assemblies, ठीक है। सबसे पहला कहाँ हुआ था, मदुरई में। दूसरा कहाँ पर हुआ था, काडापुरम में। तीसरा कहाँ हुआ था, मदुरई में। तो जो पहला जो मदुरई में हुआ था उसका जो था चेयरमैन होता है ऋषि अगस्त्या, ऋषि अगस्त्य। जो सेकेंड हुआ था कादमपुरम में, उसका चेयरमैन था तोलका पियार, तोलका पियार, पूरा प्यार कर रहे हो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तीसरा हुआ था मदुरई में, ठीक है, उसका चेयरमैन था नकीकर, नकीकर, ठीक है। संगम लिटरेचर देर आर इन 2 फॉर्म्स, एक नरेटिव एक डिडक्टिव। नरेटिव क्या होता है, नरेटिव मतलब स्टोरी होता है। दे आर कलेक्टिवली कोल्ड मेलका नकक्कू, मेलका नकक्कू, मेलका नकक्कू। 18 मेजर क्या बोलता है, 18 मेजर वर्क। डिडक्टिव का मतलब होता है पोएटिक। दे वेयर कलेक्टिवली कॉल्ड किलका, किलका कनकू। 18 माइनर वर्क्स, 18 माइनर वर्क्स। दिस आर अबाउट लव अकाम एंड वार पूरम। तोरका पीएम इज द अर्लीस्ट ग्रामेटिकल तमिल टेक्स्ट कंपोज बाय तोलका पियर इन सेकेंड संगम, ओके। तो अब मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ आपको क्या होता है। देखो दोस्त, संगम, संगम का मतलब असेंबली होता है। इसको किस तरीके से बात करोगे, आप जब सब साथ में रहते हो तो एक असेंबली बनाते हो ना, तो संगम का मतलब क्या होता है, असेंबली, ठीक है। दे आर लाइन टू द साउथ ऑफ, जब जो दोस्त आपको मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना तो एक टर्म आएगा, ये हमारा होता है इधर साउथ का पार्ट होता है, इधर नॉर्थ का पार्ट होता है। तो साउथ ऑफ गंगा और तुंगभद्रा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट होता है ये टोटल ऑफ 3 संगमास वेर हेल्ड, 3 संगमा हेल्ड हुआ था और 3 असेंबली। अब तीनों असेंबली को जो हेल्ड हुआ था वो तमिलनाडु में हुआ था। एंड एंड वेयर नॉन एज अ मुच्छकागम, मुच्छकागम के नाम से जाना जाता है। पहला मदुरई में हुआ था, दूसरा काडापुरम में हुआ था, तीसरा मदुरई में हुआ था। जो पहला मदुरई में हुआ था उसका कौन था चेयरमैन, ऋषि अगस्त्य। जो हुआ था काडापुरम सेकेंड में, उसका था तलका पियर। जो मदुरई में हुआ था उसका था नक्का कील, ठीक है। अब बात करते हैं संगम लिटरेचर। एक होता है नरेटिव जिसका मतलब होता है स्टोरी, एक होता है डिडेक्टिव, वो क्या होता है, पोएटिक। जो नरेटिव होता है दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड मैलखा धनता, 18 मेजर वर्क। एक होता है डिडेक्टिव, तो दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड
किलका कनकू 18 माइनर वर्क्स दीज आर अबाउट लव अकम एंड वार पूरम। अकम मतलब लाम, मतलब अकम मतलब क्या होता है लव, काम, लव, पूराम, पूराम राम, राम क्या होता है वार, तो राम जी गए थे ना वार करने के लिए, इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो आपको बोलना चाहता हूँ। अब मैं बात करता हूँ तोलका पीएम के बारे में। तो तोलका पीएम इज़ द अर्लीस्ट ग्रामेटिकल टेक्स्ट। तोलका पीएम इज़ द अर्लीस्ट, मतलब अर्लीस्ट मतलब होता है पुराना, अर्लीस्ट का मतलब क्या होता है पुराना, अर्लीस्ट ग्रामेटिकल तमिल टेक्स्ट कंपोज बाय तोलका पियर इन सेकेंड संगम, ठीक है। तोलका पियर epics written during this time, सबसे पहले है शिल्पापथिकरम। इट इज रिटन बाय इलिगो अडिगल दैट टेल्स ए स्टोरी अबाउट ए यंग मर्चेंट कोडलम मैरिज टू द वेटुअस कुनागी एंड हिज लव फॉर द काउटेसियन मदुरई। क्या बोल रहा है, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा उसको। क्या बोला गया है दोस्त यहाँ पर, शिल्पाथिकरम इट इज रिटन बाय इलिगो अडिगल दैट टेल्स ए स्टोरी अबाउट ए यंग मर्चेंट केवलन मैरिज टू द विटुअस कनागी एंड हिज लव फॉर कार्टेसियन माधवी। तो एक शिल्पा, एक इपिक है शिल्पा खातिकरम, किसने लिखा है इलिगो अडिगल। उसमें क्या बताया जाता है कि एक जो है ये अंग मर्चेंट है, वो शादी कर, जिसका नाम है कोवलन, मैरिज करता है कन्नगी से, एंड हिज लव फॉर कार्टेसियन माधवी। माय गॉड। अब बात करता हूँ मैं मणि मेखा कलाई के बारे में। इट इज रिटन बाय चित्तावी चाहतनर विच इज एन इपिक स्टोरी ऑफ कोवलन एंड माधवीज डॉटर मणि केलवी। कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्त, आपको नहीं आ रहा ना, समझाऊंगा मैं, आप लोग टेंशन मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। स्टार्ट किया जाए तो दोस्त जो क्या बोलते हो शिलापथिकरम, इट इज रिटन बाय इलिगो अडिगल दैट टेल्स द स्टोरी अबाउट ए यंग मर्चेंट कोवालन मैरिज टू द वर्टुअस कनागी एंड हिज लव फॉर द कोर्टिसन माधवी। इलिगो अडिगल ने एक बुक एपिक लिखा है शिल्पा खतिमरम। कोवलन जो कि एक मर्चेंट है, वो शादी किया है कनागी से, लेकिन उसका लव है माधवी, ठीक है। फिर आता है मनकी मिकाली, ठीक है। और वो कौन लिखा है, लिखा है छितालाई, देखो यहाँ पर मन्नकी मलाई है, यहाँ पर छितालाई है छातना। वो है इपिक स्टोरी कोवलन एंड माधवी का डॉटर मन्नकी मिलावी का। मतलब देखो कोवलन शादी किया कन्नगी से, लेकिन उसका बेटी हुआ माधवी से, और उसी के बारे में टेक्स्ट लिखा है किसने, छित्तामयी छातमनार ने। समझ नहीं आया होगा। अब ज्योग्राफी की अगर हम बात करता हूँ तो थाइनाइज इट रेफर्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप और जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ तमिलनाडु। इस थानाई हैड ए चीफ कॉल्ड मूवेंदर विच वाज लेटर डिवाइडेड इनटू चेरा चोला एंड पांड्या। देखो थाना में पुलिस इंस्पेक्टर होता है ना, उसी प्रकार से थाना में आप चीफ कॉल्ड मूवेंदर को याद कर लोगे। अब बात करता हूँ डिवीजन ऑफ थानाइज इन 5 पार्ट्स। पहला था कुर्चई थानाई, दे इंगेज इनटू हंटिंग एंड गैदरिंग। कुर्चई hunting and gathering. Pallavi Thanai, they were cattle lifters and plunderers. Mullavi Thanai, they did animal husbandry. Marutham Thanai, they engaged in agriculture. Netal Thanai, they did fishing and salt collection. अब इसको याद कैसे करोगे, देखो कुरीची, करंची कुरकुरे खाओ, करंची कुरकुरे। तो करंची कुरकुरे हम लोग पहले हंटर और फूड, जैसे कि हम लोग पहले क्या थे, हंटर थे और फूड गैदरर थे। अभी हम लोग जब क्रंची खाना पीना खाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसमें क्या मिलता है, डोपामिन, ठीक है ना। क्रंची हम लोग पहले क्या था, फूड गैदरर और हंटर। पालाई, पाला, कैटल और प्लंडर। जैसे कि आप अगर पालते हो, कुछ पालते हो, गाय पालते हो, पशु पालते हो, कुछ पालते हो ना दोस्त, तो कैटल और प्लंडर। मुल्लावी, एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा मुल्ला दो प्याजा नाम सुने हो, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा नाम सुने हो दोस्त, सुने हो गया। तो वो था, वो एनिमल हस्बेंड्री किया करता था। मारूथम 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 थम थम मारूथम थम। जब आप भैंस चराते हो या नहीं, आप जब बैल को खेत में लेकर चलते हो, खेत जोतते हो, तो मारूथम थम मारूथम थम। इसका मतलब क्या हो गया,
एग्रीकल्चर। और नेताल, ने 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 नेताल, नया नया ताल। हम मान लो गाँव में बोलता है इसको नया नया ताल लगा है फिशिंग करने में, सॉल्ट कल्टीवेशन करने में। करंची क्या हो गया, हंटर और खुद की तरफ। पलावी क्या हो गया आपका, किसको पालते हैं तो कैटल को और प्लेंडर को। मुलावी द्वीपराजा क्या हो गया, एनिमल हस्बेंड्री। मारुथम क्या हो गया, एग्रीकल्चर। नया नया ताल क्या हो गया, फिशिंग और सॉल्ट कल्टीवेशन आदि हो गया। तो मैंने आप लोगों को पूरा संगम एज पढ़ा दिया ना, समझ आया ना संगम एज पूरा, फिर से रिपीट करो, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ द संगम असेंबली होता है, और ये साउथ ऑफ कृष्णा था, तुंगभद्रा के रिवर किनारे 3 संगम में हेल्ड हुआ था। तमिलनाडु में हुआ था मुरछाम में 3 असेंबली, मदुरई, कादमपुरम, मदुरई। मदुरई का सबसे पहला ऋषि अगस्त्य, कादमपुरम तोलकापियर, मदुरई नक्की, ठीक है। 2 था, नरेटिव स्टोरी था, डिडेक्टिव पोएटिक था। तोलकापियर ने बुक लिखा था तोलकापियर, और 2 बुक था सिलखापत्रम और मन्नक्वी थेरई। उसके बाद मैंने थानाइज के बारे में बताया, थानाइज में मूवेंदर रहता था, मैंने समराइज कर दिया। अब आगे बढ़ता हूँ, चेरा के बारे में पढ़ता हूँ, चेरा क्या था। सबसे पहले दोस्त हम अच्छे से बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लिए ना दोस्त, क्या था, ओह माय गॉड, अभी हम लोग तो संगम में जी पढ़ रहे थे, अभी चेरा चोला पांड्या अलग अलग पढ़ेंगे। तो चेरा के बारे में बात करते हैं। तो दे वी आर रूलिंग इन केरला एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। चेरा कहाँ पर था, केरला और तमिलनाडु के पार्ट्स में। कैपिटल इसका हुआ करता था वंजी, वंची और करूर। इसका पोर्ट सिटीज हुआ करता था मुजरीस, मुजरीस एंड थोंडी। इसका एम्बलम हुआ करता था फूर एंड एरो। चेरा आप किसको छीड़ते हो, जो मान लो छीड़ते हो ना ऐसे करके, उसको जो आता है आपका बो एंड एरो को, उससे आप कर लो। ग्रेटेस्ट चेहरा था इसका सेनुकुतु, सेनुबुतुअम। ही ऑल्सो नोन रेड चेहरा। ही फाउंडेड पेटनी कल्ट। दे वर्शिप्ड कन्नगी, गॉडेस ऑफ प्यूरिटी एंड चेस्टिसिटी। पटनी कल्ट वाज रिलेटेड टू दिस। पुकालर इंस्क्रिप्शन ऑफ कर्नूल तमिलनाडु मेंशन अबाउट देयर। ऐसा ऐसा वर्ड ना आपको एक भी याद नहीं होगा, लेकिन मैं जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं चेहरा आपको पूरा याद कराऊंगा। सबसे पहले चेहरा का सिंबल क्या है, चेहरा को आप चीरते हो ना, तो बो एंड एरो। चेहरा, चेहरा, चेहरा। आप जब जाते हो तमिलनाडु और केरला, नया नया चेहरा देखते हो, इस तरह के साथ कर लो, याद हो गया। कैपिटल वॉ से स्टार्ट हुए, चेहरा, वंजी वंची करूर, ठीक है ना, वंजी वंची करूर। उसके बाद पोर्ट सिटीज का मुजरीस, मुजरीस, तोंडी। एम्बलम बो और एरो था। ग्रेटेस्ट रूलर का सेनगुतुअम था, सेनगुतुअम, सेनगुतुअम। और उसने एक पेटनी कल्ट किया था, और ये लोग कन्नुगी का पूजा किया करता था। पुगालर इंस्क्रिप्शन। सबसे पहले कहाँ रूल किया कोई पूछेगा चेरा कहाँ रूल किया करता था, क्या बोलोगे दोस्त आप, केरला और तमिलनाडु के पास। मतलब कैपिटल कहाँ था, क्या बोलोगे, वंजी वंची करूर। इसका पोर्ट सिटी क्या था, मुजरिस, मुजरिस और तोंडी। इसका एम्बलम क्या था, बो एंड एरो। ग्रेटेस्ट चेरा कौन था दोस्त, सेनगुतुअम। इसको रेड चेरा भी कहा जाता था। क्या फाउंडेड किया था, पेटनी कल्ट। इसका वर्शिप किया करता था कन्नुगी का, जो कि क्या थी, गॉडेस ऑफ प्योरिटी एंड चेटिसिटी। पेटनी कल्ट वाज रिलेटेड टू दिस। कौन सा स्क्रिप्शन था, इस स्क्रिप्शन था पुगलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और करूर तमिलनाडु मेंशन अबाउट देम। अब बात करेंगे दोस्त चोलास के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे चोलास के बारे में, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो चोलास दे वेर कॉल्ड एज चोलका मंडलम, चोलका मंडलम, जो कि कोरोमंडल्स में है। कैपिटल इसका पुहार एंड विदराई हुआ करता था। अल्टरनेट कैपिटल पुहार इज ए पोर्ट सिटी एंड इज ऑल्सो नोन एज कावेरी पट्टनम, ठीक है। एम्बलम इसका टाइगर हुआ करता था। अर्डियस रूलर एलारा था। ग्रेटेस्ट रूलर का कारी काला था। ही fought battle of Penny along the Kaveri river and also defeated the combined armies of Chera and Pandyas. They traded in cotton cloth from Urayur. They were known for efficient naval power. अब फिर आपको मैं चोला समझाता हूँ। चोला में सबसे पहले आप यही समझो कि इसका सिंबल क्या था, टाइगर था। और ये लोग इस लोगों के पास बहुत ही अच्छा किसका पावर था दोस्त, इसका अच्छा पावर था नवल का, मतलब पानी में अच्छा काम किया करता था। सबसे पहले इसको क्या कहा जाता है, इसको कोरोमंडल में रहा करता था। इसका कैपिटल कहाँ था, पुहार युद्रायुर। मतलब इसको ऐसे याद कर लो, युरायुर जो है ना पूरा पुहार लगा रहा है। पुहार जो है पोर्ट सिटी था, उसको कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता है। इसका एम्बलम टाइगर था। अर्डियस रूलर कौन था, इलारा, इलारा। ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, करिकाला, करिकाला। बैटल ऑफ बैंडी हुआ था, जिसमें से चेरा पांड्या दोनों को हराया था। कहाँ, किसके, कावेरी नदी के किनारे। और ये ट्रेड किया करता था कॉटन में यूरायुर से, और इसके पास नवल पावर था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ मैं।
चलिए चलिए दोस्त हम चलिए दोस्त हम अब पांड्या के बारे में बात करते हैं। पांड्या के बारे में दोस्त अगर हम पांड्या के बारे में बात करते हैं तो दे रूल इन तमिलनाडु। ये लोग तमिलनाडु में रूल करते हैं। सबसे पहले आपका चेरा कहाँ रूल किया करता था? तमिलनाडु और केरला में। चोला कहाँ रूल किया करता था? कोरोमंडल में। और जो पांड्यास है वो पांड्यास कहाँ रूल किया करता था दोस्त? पांड्या रूल किया करता था तमिलनाडु में। इसका कैपिटल हुआ करता था मदुरई, वन द बैंक्स ऑफ वेगाई रिवर, वन द बैंक्स ऑफ वेगाई रिवर। इसका एम्बलम हुआ करता था फिश। दे वे द फर्स्ट टू मेंशन इन मैगजीन बुक एज बीइंग फेमस फॉर पियरल ट्रेड। लोग पियरल ट्रेड के लिए बहुत ही फेमस था। और पोर्ट सिटी इसका क्या था? कोरकाई, कोरकाई। दे ट्रेडेड विद रोमन अम्पायर। अब बात करते हैं सोसाइटी के बारे में। तो द सोसाइटी वेयर डिवाइडेड इनटू रूलिंग क्लासेस, जिसको हम अग्रसर कहते हैं। ट्रेडर्स व्यवसायर था। रिच क्लासेस को वेलार रिच लैंड लॉस था। लोअर क्लास लैंडलेस लेबर स्लेव्स कदाइसर अदामिनी ऑर्डिनरी पोलोमैन उजावर नॉटमुवेंद्रम एंड अरियार वेयर टाइटल्स ऑफ रिच लैंडलोवर्स form of government during the Sangama period. Hereditary monarchy was the form of government. Okay, ड्यूरिंग द संगम पीरियड हेरिडेटरी मोनार्ची वाज, अच्छा मतलब हेरिडेटरी भी था और मोनार्ची का फॉर्म था। चलो अब बात करता हूँ सोसाइटी के बारे में। जो रूलिंग क्लास था उसको आरासर कहते थे। क्या कहता था? आरासर, आरासर, आरासर। रूलिंग क्लास कहता था आरासर। जो ट्रेडर था उसको वैश्यास कहते थे। जो रिच क्लास था उसको वेलार कहते थे। जो लोअर क्लास था उसको कहते थे कदाइया सार। जो ऑर्डिनरी पोलोमैन था उसको कहते थे उजाहूर। और मुवेंद्रम एंड अरियार वेर टाइटल ऑफ रिच लैंड लोअर्स। ठीक है ना। आशा करता हूँ आप लोगों को चेरा चोला पांड्या याद हुआ होगा और संगम भी याद हुआ होगा। फिर से पढ़ाऊँ आपको, समझ में आया ना आपको?